तो स्वागत है बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रूव दैट √2, √3, √5 और भी जो प्राइम नंबर है ये सारे इरेशनल होते हैं। तो आज हम यह सीखेंगे। तो इसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर एग्जांपल के लिए देखिए 1/2, 3/4, 8/9 जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर जैसे हम इसे √2, √3, √5 प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं और उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर कहलाता है। तो जैसे डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा बच्चों आपके लिए। जैसे रियल नंबर मैंने कुछ इस √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कुछ डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है, जिससे हम आसानी से इसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रेशनल नंबर्स एज वेल एज ऑल इरेशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि जो रियल नंबर है उसमें सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सम्मिलित रूप से शामिल है। तो इसे हम रियल नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो रियल नंबर का पहला पार्ट रेशनल नंबर, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो p एंड q है, p और q है वो जो इंटीजर है और जहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन से क्लियर है कि कोई सा भी नंबर चाहे हम 2/3 लिखें, 3/4 लिखें, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट मैंने रेशनल नंबर का एग्जांपल लिया है 2/3 एज 2 and 3 आर इंटीजर एंड 3 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 2/3 फ्रैक्शन लिया है जहाँ पे 2 और 3 इंटीजर है, लेकिन जो नीचे का डिनोमिनेटर है 3 वो कभी भी 0 नहीं है, 3 है, तो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे सेकेंड एग्जांपल से 0 इज़ अ रेशनल नंबर एज 0 कैन बी रिटर्न एज 0/1 वेयर 1 डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल से भी हम देख रहे हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन से कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला हम लें, थर्ड वाले एग्जांपल में 8/3, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.66 रिपीट होते जाएगा, 2.6 बार। इसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब हम डेफिनेशन इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है रेशनल नंबर का। इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ हमें पता है कि p एंड q आर इंटीजर है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था। लेकिन इरेशनल नंबर उसका जस्ट अपोजिट है, उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये इरेशनल नंबर होगा। ऑल नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ √p वेयर p इज़ ए प्राइम नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √2 लिख लिया, √3 लिख लिया, √5 लिख लिया, √7, जो भी प्राइम नंबर है उसे रूट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं। इफ़ टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसका मतलब कोई से भी हमने दो नंबर लिए हैं जिसमें 1 के अलावा और कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसमें जैसे इंटीजर भी यूज़ हुआ है, तो इंटीजर किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं हम बच्चों। इंटीजर यानी होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 इंक्रीज होते जाएंगे नंबर।
इधर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे -1, -2, -3, तो ये सब मिला के इंटीजर कहलाते हैं। अच्छा, आज हमें प्रूफ करके बताना है कि √2 इर्रेशनल होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए अब हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, देन डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर, तो इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन जैसे ऊपर मैंने डिफाइन किया है, तो √2 = a/b मान लेते हैं। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन से हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर इंटीजर हैं एंड को प्राइम है। मैंने अभी स्पष्ट कर दिया था कि को प्राइम उसे कहते हैं जिसमें 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं √2 = a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2/1 मान लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो a = b √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो a² = b², और √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन 1 से स्पष्ट हो रहा है कि a² 2 से डिविजिबल है, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब वी कैन राइट a = 2c। एक हम अनदर वो ले लेते हैं इंटीज़र, c एक इंटीज़र ले लिया और a = 2c मान लिया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया a² = 4c²। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमारा इक्वेशन 1 a² = 2b² है और इसमें a² = 4c² है। देखिए दोनों के लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इनके राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 एंड 2 से 2b² = 4c²। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो b² = 2c²। सो b², इसमें भी हम देख रहे हैं कि b² 2 से डिविजिबल है। इसका ये हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि b भी 2 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। हम देख रहे हैं कि कम से कम इसमें जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ तो हम विरोधाभास में चले, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि ये फैक्ट था कि दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, को प्राइम है, इसलिए ऐसा 1 को छोड़ के दूसरे फैक्टर तो होने नहीं चाहिए। लेकिन सो अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने माना था कि √2 रेशनल है उसके उल्टा ही हो रहा है, इसलिए ये वेरीफाई हो जाता है कि √2 रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। इसी तरह मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है कि √5 को इर्रेशनल वेरीफाई करके देखते हैं। फिर से हम अपोजिट चलते हैं। सपोज हमने मान लिया कि √5 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन से √5 = a/b। हमें पता है कि a और b को प्राइम मान लेते हैं, तो b डज नॉट इक्वल टू 0, तो √5/1 = a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a = b √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a² = 5b²। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमने देखा कि a² इज़ डिविजिबल बाय 5, a² 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ a, 5 a का फैक्टर है। अब हम एक दूसरा इंटीजर c ले लेते हैं इसमें भी, तो a = 5c। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² = 25c²। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं कि a² की वैल्यू 5b² है, 25c², दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 5, 5 5 25, 5 सी स्क्वायर। इससे आगे देखें हम, बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, तो बी भी डिविजिबल होगा 5 से। अब हम देख रहे हैं कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ बी, तो ये देख रहे हैं कि 5 ए का भी फैक्टर है, बी भी फैक्टर हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ए एंड बी दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं 5 के। तो बट वी हैव अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने तो माना था कि ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब 1 के अतिरिक्त इसके कोई दूसरे फैक्टर तो नहीं है, लेकिन 5 तो ए का भी फैक्टर हो रहा है, बी का भी फैक्टर हो रहा है, तो हमारा जो अजम्पशन हमने माना था वो रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये होगा कि √5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह हम √7 √11 ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।